राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, गुरु हुए मेहरबान, आज से मिलेगा फल, बड़ी बड़ी खुशियां, तरक्की ही तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति हुए मेहरबान। क्यों मेहरबान हुए, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आपके पहले घर के, आपके लग्न के मालिक, आपके राशि के मालिक और आपके कैरियर के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हुआ 19 तारीख को, किंतु आज से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होता है, घर परिवर्तन होता है, तो उसका रिजल्ट हमें 3-4 दिन के बाद से बहुत प्रबल अवस्था में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब ये मजबूत हो गए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत शिशु होता है, छोटा होता है, किंतु ज्यों ज्यों वो बढ़ता है उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब वही स्थिति हो रही है। अब ये आ गए हैं रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र में आने से क्या होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अंतिम नक्षत्र होगा देवगुरु बृहस्पति का यह, तो देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए बेहद चमत्कारी होगा, बेहद फायदेमंद होगा। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, आपके लग्न के मालिक हैं और आपके कैरियर के मालिक हैं, तो आपके कैरियर में, आपके रोजी रोटी में जबरदस्त इजाफा, जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति को हमें प्रसन्न रखना है। देवगुरु बृहस्पति को, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, देवगुरु बृहस्पति बेहद ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुभ ग्रह हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता लाते हैं, आपके जीवन में तरक्की दिलाते हैं, आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, आपको धन देते हैं, संतान देते हैं। तो इन्हें आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्न कैसे होते हैं, अपने क्रियाओं को सुधार लीजिए। कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हम लाभ नहीं पाते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम जान लेते हैं कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए। आप आदर सत्कार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने मुख से कुछ बोलिए मत, साइलेंट हो जाइए। क्या फायदा है बोलने का, कुछ भी मत बोलिए। बोल करके आप अपने गुरु को रुष्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरु हैं, गुरु ही गुरु हैं। जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो भी गुरु हैं। तो ब्राह्मण का और गुरुजनों का, माता पिता का आदर करना चाहिए। नहीं कुछ हो पाता कुछ मत बोलिए, बुरा बोलने का क्या मतलब है, मत बोलिए। तो गुरु मजबूत रहेंगे, और जब गुरु मजबूत रहेंगे और आपके लग्न के, आपके शरीर के मालिक हैं, तो शरीर के मालिक, तो आपको आपके शरीर से कोई इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए कि गुरु रुष्ट हो जाए। नशा से दूर रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन पूजन करना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। अच्छा, अब लाभ क्या होगा यह भी जान लीजिए। यदि आप अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचर हैं, तो आप बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं, तो यकीन मानिए यह जो परिवर्तन हुआ है
आपके जीवन को सुधारने के लिए हुआ है। आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो भी सपना रहा हो, आपका जो भी सपना है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर होता है छोटी दूरी की यात्राओं का, और तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन का। तो छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि की मैं बात करूं तो सातवीं दृष्टि सीधा आपके इस घर पे, आपके भाग्य पर, आपके भाग्य पर। तो भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। भाग्य का इतना साथ मिल रहा है कि यदि आपका कोई काम रुका था, लटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो आप प्रयास करिए, आप कोशिश करिए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सपने, जो भी आपका सपना रहा हो, साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए, यदि हमने प्रयास किया है, हमने प्रयास किया 99% अगर हमने प्रयास किया, 1% यदि आप भाग्य मानते हो, भगवान मानते हो, कुछ भी मानते हो, अगर वह 1% नहीं जुड़ा तो 100% नहीं बनेगा, 100% नहीं तैयार होगा। अब यह 1% आपका साथ दे रहा है तो 99% यदि आप कर्म कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। तो यह वह समय होगा कि आपको प्रयास बढ़ा देना है। मैं बार बार कहता हूं कि जब अच्छा समय आता है तो हमें हमारे प्रयास को खूब बढ़ा देना चाहिए, रात दिन लग जाना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि अब मैं किस प्रकार करूं, क्या मैं करूं, कैसे मैं करूं कि लाभ को पा जाऊं। तो योग प्रबल बना हुआ है। आपको बुद्धि लगा करके, अपना ज्ञान लगा करके, सलाह ले करके उचित काम कर लेना है और सफलता हासिल कर लेनी है। जबरदस्त योग है, कैरियर के लिए तो जबरदस्त योग है। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। केले के वृक्ष की पूजा करिए, 1 रुपए का सिक्का एक वहीं पे लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए, फिर वो मंदिर में ले जाके दान पत्र में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गुड़, जल और हल्दी और डाल करके केले के वृक्ष की पूजा करिएगा। थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।